श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। अच्छा, हाँ, ठीक कह रहे हैं। एकादश स्कंद 28वां अध्याय चल रहा है। परमार्थ निरूपण। हम्म, हाँ, परमार्थ निरूपण। परमार्थ क्या है? इस विषय का भगवान निरूपण कर रहे हैं और ये उपदेश उद्धव जी को सुना रहे हैं। इसमें विचार ये आ रहा है कि सुनाने वाले हम्म, भगवान हैं और सुनने वाले उद्धव हैं। ये माने इसकी पात्रता, इस ज्ञान की पात्रता क्या होनी चाहिए? कोई बहुत मूल्यवान वस्तु किसी को दे दी जाए तो उसका मूल्य ही नहीं समझता हो तो उसका लाभ क्या? है ना? तो पात्रता, इसे तो शास्त्र जो कहते हैं छठ संपत्ति। छठ संपत्ति, ये सारे जो गुण होने चाहिए साधक के अंदर, सात्विक वृत्तियां और संयम, यम, नियम, वैराग्य इत्यादि और जिज्ञासा, ये सब होने चाहिए। तो ये बात जो है वो पात्र है इसका, जिसका लक्ष्य ही हो चुका हो केवल केवल भगवत प्राप्ति। तो उद्धव जी तो उस स्तर के हैं ही, और वो ज्ञानवान होते हुए भी भगवान से प्रश्न करे जा रहे हैं। कोई तो कारण होगा। ज्ञानवान है उद्धव जी को, साधारण बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति के वो शिष्य हैं। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि हमें उस बुद्धि में जाके ज्ञानमयी स्थिति अपनी शांत स्थिति बना के, सात्विक बना के, श्रद्धायुक्त बना के ही श्रवण करना चाहिए। तो उसका जो है हम धारण करने योग्य बन पाएंगे, क्योंकि हमें तुरंत व्यवहार करना पड़ता है ना। पाठ सुना, उतना अभी मनन नहीं हो पाता जितना हमें दूसरा कोई काम आ जाता पहले। तो उसके कारण व्यवहार में उतरना पड़ता है। तो व्यवहार में तो अब पीछे ये सब सुन ही रहे हैं कि व्यवहार जो है शरीर मिला अज्ञान से, तो व्यवहार ज्ञान कैसे हो सकता है? बारीकियां हैं बहुत। कभी कभी कोई बात समझ नहीं आती, जैसे अभी ये बोल दी तो ये नहीं समझ आएगी।
शास्त्र है ही अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए थोड़ी है कुछ। वो तो उसका आनंद लेते हैं, भगवान के गुणानुवाद में रमते हैं। काव्य शुंडी जी कहते रहते हैं, शंकर जी भी सुनते हैं, अगस्त भी सुनते सुनाते हैं। तो वो अलग स्थिति है, अपनी उनकी एक बहुत उच्च स्तर की स्थिति है। वहां कैसी इस जो हम जिस बातों अभी इस अज्ञान में बैठ के समझ रहे हैं, वो तो ज्ञानी होकर के उस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। फर्क तो होगा। इसलिए वही बात उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण, भगवान स्वतः ही बता रहे हैं उद्धव जी को। बताइए कितनी अमूल्य वस्तु है। हम कितने भी शब्द जोड़ लें, उसका मूल्य नहीं दिखा सकते। इतने शब्द है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी ये बोलते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कि भगवान की जो लीला कथा है, उस सबके बस की बात नहीं है। को ठीक ठीक समझ लेना। कुछ और भी बोला है, वो भी स्मृति में नहीं है। तो ये भाव रखें कि वस्तुतः हम लोग देख ही रहे हैं कि हम इसको पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं, तो क्या होता है, चित्त बहुत शांत होता है, हृदय बहुत विश्राम करता है। लगता है कि जीवन में प्रसन्नता का समय आ गया। जिन जिन से मेरी बात होती है, जो लोग भी इसको पढ़ सुन रहे हैं, तो ऐसे ही कहते हैं। तो चलिए भगवान जी के पास और उद्धव जी। भगवान जी कह रहे हैं, श्लोक नंबर 20वां, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः। भाई उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। भगवान जी कह रहे हैं, भाई उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये मन की अवस्थाएं। ये तो आप जानते ही, इसका पाठ पहले भी हो चुका है। अभी जो हमारी स्थिति है, ये जागृत है। और जब हम सोने लगते हैं, बुद्धि सो जाती है, मन जाग जाता है, तो स्वप्न आता है। और मन दूसरी सृष्टि को प्रकट कर लेता है, और उसमें सुख दुख भोगने लगता है। तो वो मन, मन का भाग शरीर में भी है और कुछ वहां स्वप्न में भी है।
और जब मन भी सो जाता है, तब गहरी निद्रा होती है और गहरी निद्रा में ही विशेष सुख होता है। जब बुद्धि जो है, उसकी सारी वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, तब उसको सुख होता है। और जैसे स्वप्न आ रहे होते हैं, तो कहते हैं नींद ना ठीक से नहीं आई मेरे को। इसका अर्थ ये हुआ कि मन चलता रहता है, तो जीव का जो एनर्जी है, वो कम होती रहती है। और जब जीव पूरी तरह से अपनी बुद्धि की वृत्तियों को शांत कर लेता है, मन को शांत कर लेता है, तो तभी उसमें एनर्जी प्राप्त होती है। गहरी निद्रा के बाद अब शरीर ठीक हो गया। बताना मुझे कुछ और है इसमें, लेकिन ये बात भी होती है। तो जब योग होता है, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, तो योग का अर्थ है कि वृत्ति का निरोध होना। यानी उस योग में जब स्थापित हो गए, तो आप उसी कर्म हो या भक्ति हो अथवा ज्ञान हो, बस चित्त उसमें समा गया है, उसी में आनंदित हो गए हैं, तो आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ऐसा योग प्राप्त हो ना हमें, ऐसी भक्ति प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा कर्म प्राप्त हो। क्योंकि योग का लक्षण यही है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो फिर कहा भक्ति योग, फिर कहा ज्ञान योग, कर्म भी योग माना, कर्म योग। तो योग जब वृत्ति निरोध होती है, योग में तो वृत्ति निरोध होनी चाहिए। कहाँ की वृत्ति निरोध होनी चाहिए? जो अज्ञान की सभी वृत्तियां निरोध हो जानी चाहिए। भक्ति में ही चित्त बना रहे। तो जो समाधिस्थ हो जाते हैं, एक समाधिस्थ भक्ति में भी होता है जीव। वो कहे कुछ भी ऐसे हलचल कर रहा हो, ये कर रहा हो, लेकिन वो चित्त समाधिस्थ है उसका। हठ योग में तो बिल्कुल वृत्ति निरोध कर लेनी है, और फिर शरीर भी नहीं चलता। और ज्ञान में उसकी वृत्ति तो चल रही है, ज्ञान में वृत्ति तो चल रही है कि ज्ञान वृत्ति चलते चलते वो वृत्ति रुक जाती है परमात्मा में। हो गया योग। यही कर्म, कर्म की ऐसे कह लीजिए, जो भी सेवाएं हमारी, उसमें हमें आनंद हो, इससे हमारी प्रसन्नता बढ़ जाए, हमारी वृत्तियां अन्यत्र ना जाए, अपने कर्म में समाहित रहें, समाधिस्थ होके, मैंने एक में रमा हुआ चित्त, रमा हुआ चित्त लग जाए, तो उसकी भी तो वृत्ति खर्च नहीं हो रही, बल्कि उसकी नहीं, एनर्जी खर्च नहीं हो रही, एनर्जी बढ़ेगी। पर अभी हम सबकी ऐसी स्थिति नहीं है। और जो बोल रहा है आपको, उसकी भी नहीं है, क्योंकि हम व्यवहार में उतरते हैं, वो कृपा प्राप्त नहीं हुई है अभी। और
इसलिए जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन अवस्थाओं के कारण तीन ही गुण हैं। ये अवस्थाएं जो है, इनके कारण जो है क्या है, क्योंकि तीन गुण है, सत्व रज और तम। और जगत के तीन भेद हैं। तीन कारण कौन से हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के सत्व रज और तम। और जगत के तीन भेद क्या है? अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव। अध्यात्म क्या है? इंद्रियां, स्पष्ट लिखा है इसमें। और अधिभूत क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी इत्यादि, जैसे स्थूल जगत जो दिख रहा है, ये अधिभूत है। और अधिदैव क्या है? कर्ता। अधिदैव क्या है? कर्ता। कर्ता जो बहुत नजदीक है वो है देवता। और जो देवता के भीतर है वो कौन है? परमात्मा। इसका मतलब देवता हमारे भीतर हैं, ये पक्की बात हो गई। तो परमात्मा देवता के रूप में भी हमारे भीतर है, मन के रूप में भी परमात्मा हमारे भीतर है, बुद्धि के रूप में भी भीतर है। लेकिन बुद्धि अशुद्ध हो चुकी है ना, अज्ञान से। इसलिए वो बुद्धि ज्ञान में ही नहीं है, इस कारण वो असती मानी जाती है। तो वो बुद्धि जब जीव का सारथी हो जाती है, कृष्णमयी हो जाती है, हम्म, तो बुद्धि जो है हमारी, अधिदेव पूर्ण रूप से हो जाती है। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव। तो ये क्या है? इन अवस्थाओं के कारण तीन ही गुण हैं, सत्व रज और तम। और जगत के तीन भेद हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। इंद्रियां और ये स्थूल जो कुछ भी है, और कर्ता जो पीछे सूक्ष्म सूक्ष्म एनर्जी है, ऐसे मान के चलिए। ये जगत के तीन भेद हैं। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता के सत्य के समान प्रतीत होती हैं, जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं, और समाधि आदि में ये त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुर्य तत्व इन तीनों से परे, इन तीनों से परे। हम्म, एक चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है। इन तीनों से परे चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है। फिर से इसको थोड़ा और विचार में बिठाने के लिए इसको फिर पढ़ते हैं। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं, जिसकी सत्ता से, वो कौन है? और समाधि आदि में ये त्रिविधता ना रहने पर भी
जब समाधिस्थ जीव होता है तो तब एक ही स्थिति हो जाती है जिसमें वो रम जाता है। जो अभी अभी चर्चा हुई, ये त्रिविद्यताएं तीन प्रकार की स्थितियां, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, और दूसरी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये अवस्थाएं जो है, ये त्रिविधताएं जो हैं, जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं, और समाधि आदि में ये त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुर्य तत्व इन तीनों से परे है। और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है। इसीलिए चौथा जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व है, उसी को तुर्य तत्व कहते हैं। त्रिगुणातीत तुर्य तत्व है। चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है। इसी से अज्ञान की पुष्टि जो होती है, वो किससे होती है? पीछे तो माया ही कारण होती है। तो माया कौन है? वो परमात्मा का ही रूप है। अच्छा, अज्ञानी कौन होता है? जीवात्मा तो होता है माया को स्वीकार करके। बस ऐसा सरलता से अगर समझना है, जब बच्चे की शादी नहीं होती तब माँ बाप की तरफ ध्यान होता है उसका, और वो सुनता है, समझता है, उसको लगता है यही काम सेवा करनी है माँ बाप की, जो चीज जो बोल रहे हैं ये करना जरूरी है। जैसे उसकी शादी हो जाती है तो वो अब उसकी पत्नी होती है, ध्यान उसका उधर चला जाता है, और फिर विस्तार हो जाता है, वो एक बार हो जाता है। वो माँ बाप की तरफ से कटना स्वाभाविक है, क्योंकि ध्यान उधर दे ही नहीं पाएगा। तो स्वाभाविक है ये। बस यही है प्रकृति। यही है इतना ही बात समझ ले, यही है प्रकृति। तो वो जीवात्मा प्रकृति को स्वीकार करके, जीवात्मा नहीं, आत्मा प्रकृति को स्वीकार करके जीवात्मा बन जाता है। जीवात्मा क्या, फिर उसके साथ शरीर जुड़ जाता है। उसकी फिर शरीर में जो हम के साथ वृत्तियां, सत्वरज गुण तम तम जो है प्रकृति के गुण है सारे, उस सारे गुण उसमें भर देती है, वो जीवात्मा में आरोपित कर देती है। एक तू, एक बस मैं, और कोई दूसरा नहीं। पक्का प्यार है, छोड़ना नहीं है। तो बस वो उस जीवात्मा की बुद्धि जो है कौन बन गई? अब आत्मा बुद्धि नहीं रही उसकी, अब तो प्रकृति उसकी बुद्धि हो गई। तो अगर अगर बेटा ये अगर घरों में ऐसा हो भी रहा है, तो पत्नी की ही सुनता है, तो बेचारे का दोष क्या है ना? मजेदार बात। तो ये प्रकृति कौन है? प्रकृति भी उस जीवात्मा आत्मा की शक्ति है। लेकिन वो जब इस रूप में आती है, बस यही खेल हो रहा है जगत में, और कुछ नहीं है। जब प्रकृति के रूप में आती है तो दो हो करके, है ना, एक होकर हम एक ही हो जाएं, तो हम पूजा किसकी करेंगे? खेल तो होगा ही नहीं कोई भी। दो होंगे तो खेल होगा ना। और दो होने के लिए अज्ञान तो जरूरी है। ये दो का आनंद हमें जो आ रहा है, उसके लिए अज्ञान जरूरी है। ज्ञान होते ही तो तुम एक हो जाओगे।
तुम एक ही हो जाओगे, क्योंकि प्रकृति का लोप आत्मा में हो जाएगा, क्योंकि वहां से वो स्वप्नवत प्रकट हुई है, मन की कल्पना के समान प्रकट हुई, वहीं पे प्रवेश कर जाएगी। कोई अलग शक्ति नहीं है, वो परमात्मा की ही एक शक्ति अंश है। और ये इसलिए ये बताना भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ध्यान देते हैं इस तरफ। ये क्या हो गया? हाँ, अब ठीक है। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं, और समाधि आदि में ये त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, समाधि आदि में ये त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुर्य तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत इन तीनों से परे वह तुर्य तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही है। अच्छा, तीनों तत्व कहां से प्रकट हुए? ब्रह्म से ही प्रकट हुए। विष्णु शास्त्र कहता नहीं, वो माया से है। तो माया किसकी है? इस बुद्धि से ऐसा विचार करेंगे तो परमात्मा से ही प्रकट हुए। परमात्मा तो निर्गुण है, ये कहा जाता है ना, उसमें कुछ प्रकट नहीं होता, ये भी कहा जाता है। तो कहा जाता है ये सब माया है, तो माया कहीं और से नहीं है, शास्त्र ही कह रहा है। तो एक बात समझाने के लिए पहले ये सब, क्योंकि हमारी बुद्धि इंद्रियां वहां तक पहुंच नहीं है, हमारी चिंतन वहां तक नहीं कर सकती। एक सीमा है जड़ता की, बुद्धि जड़ है। बुद्धि में ज्ञान भरा जाता है, अज्ञान भी भरा जाता है, या अल्यूजन पैदा होता है। तो बुद्धि जड़ है। तो बताइए, जब हमारी बुद्धि ही जड़ है, तो फिर जो तत्व है उसको अनुभव कौन करेगा? ये प्रश्न आपको देते हैं, उत्तर देंगे आप सुविचार करके। जब बुद्धि ही जड़ है तो उस तत्व को अनुभव कौन करेगा? जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं। अच्छा, जब सो रहे थे स्वप्न तो था नहीं, और जागने पर भी नहीं रहेगा। जब सोने लगे तो मन जाग गया और उसने एक रचना बना ली। तो क्या वो स्वप्न है? पर सुख दुख तो बहुत हुआ था। वो स्वप्न में कितना सुख दुख हुआ था, उसको हम सच मान रहे थे। तो वो ना पहले था ना बाद में था, तो इसकी सत्ता कैसे हो सकती है? बस यही स्थिति अभी हमारी है। हम स्वप्न में, जागृत अवस्था में भी स्वप्न में चल रहे हैं। और ये कौन सी नींद है हमको आई हुई? गोस्वामी जी कहते मोह रूपी नींद है तुम्हें आई हुई। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी निंद्रा,
किससे प्राप्ति? अज्ञान से। प्रकृति के चक्कर में ज्यादा आ गया वो, जीवात्मा। तो अज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्रकृति का रोना धोना जो है, उसी से ही वो उसकी भावनाओं में वो फंस जाता है। इसलिए उसने अज्ञान को स्वीकार कर लिया और फिर ये वो स्वप्न देखने लगा कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्थापना होने लग जाती है झूठे स्वप्न में। फिर उसके बाद नींद खुली तो कहते यार, क्या था, स्वप्न आ रहा था, नींद पूरी नहीं हुई मेरी। बस इतनी ही स्थिति है हमारी, और कुछ इससे ज्यादा है नहीं है। इस बात को समझ लेंगे तो जीवन, मान लीजिए सुखी हो गए जीवन। निश्चित तौर पे बात समझ में कि तुम स्वप्न में खड़े हो। तो अब प्रश्न उठता है कि जो शास्त्रों में कर्म धर्म लिखा है वो क्या है? वो भी तो स्वप्न का ही है। तो फिर वो ना करें क्योंकि वो स्वप्न है। अरे वो, ये बात समझाने के लिए, इतनी बात समझ आने के लिए, कर्म धर्म ही इससे, स्वप्न से जागने का रास्ता है। कि इतनी बात फिर समझ में आएगी। तो ऐसी तामसिक बुद्धि बना देंगे, ये राजसिक बुद्धि बना लेंगे कि स्वप्न है, फिर जो मर्जी करो, जैसे मर्जी रहो। तो अज्ञान और भी दृढ़ होता जाएगा। जो मर्जी करो, तो फिर मन को स्वीकार कर रहे हो ना, जिसके कारण स्वप्न आया। तो मन को निरोध करने के लिए ही तो ये धर्म है, कर्म है, योग इत्यादि हैं। तभी स्वप्न टूटेगा। तो कह रहे हैं जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह नहीं है। उत्पत्ति से पहले नहीं था, सृष्टि के, ये जगत नहीं था, और बाद में भी नहीं रहेगा। तो फिर बीच में कैसे हुआ? वही इल्यूजन, सिर्फ इल्यूजन। और इल्यूजन किससे बना हुआ है? बुद्धि से, मन से, चित्त से। ये सारे यंत्र हैं इल्यूजन बनाने के। और उसमें हमारी इंद्रियां, प्राण, दुख, सुख, ये सब यंत्र है उसको इल्यूजन बनाने के लिए। ये सब प्रकृति के यंत्र हैं, आत्मा के नहीं। मुझे लग रहा है आप सबको ये बात ठीक से समझ आ गई होगी। ये सब उसी माया के यंत्र हैं, आत्मा के नहीं। तो तो बीच में कैसे सृष्टि मानेंगे? बीच की सृष्टि जो है स्वप्नवत, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं हम। मोह को एक रात्रि की कल्पना की गई है। ये बात समझिए। क्योंकि रात्रि में स्वप्न आते हैं ना, तो इससे मोह को रात्रि की कल्पना करी गई। तो केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। बीच की जो स्थिति है,
यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। यही विश्राम करते हैं। आज तो सिर्फ 2 ही श्लोक पर पाठ कर पाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।